जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर उठापटक चल रही है, इमरान खान की विदाई के बारे में सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान भी बड़ी मजबूती के साथ डटे हुए हैं कि मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं जाऊंगा कुर्सी से, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर बात होती है कि बिल्कुल ही बुरी तरीके से अटक जाएं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या रहे होंगे। एक तरीके का पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, लेकिन अपनी सिचुएशन को बनाए रखने के लिए, अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए इमरान खान जिस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, पैतरे अपना रहे हैं, इस समय पर उनके ऊपर लगातार डिस्कशन बना हुआ है। लेकिन जो उनके हथकंडे हैं, क्या वो उनको सपोर्ट कर पाएंगे? क्या वो भारत के लिए भी एक सियासी भूचाल ला सकते हैं? इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप लोग IAS PCS की तैयारी शुरू करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा स्टडी टेबल एक टोटली डेडिकेटेड टू एजुकेशन एक चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके ऊपर हमने NCERT की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो हैं वो अपलोड करनी शुरू कर दी हैं। इसमें हम चैप्टर वाइज NCERT पढ़ाएंगे और किस तरीके से बच्चा नोट्स प्रिपेयर कर सकता है वो करवाएंगे। क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं तो 9, 10, 11, 12 क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होगी। और क्योंकि हम इसके ऊपर एक UPSC का पैटर्न भी लेकर चल रहे हैं, तो उसके वजह से क्या होगा कि कंसेप्ट क्लियर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा कि कोई भी 1 डे एग्ज़ाम होगा, उसकी तैयारी बच्चा अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो इसलिए बच्चे से आप जल्दी से जल्दी उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारी स्टडी टेबल की ऐप जो है वो डेवलप हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसमें हमने संडे डिबेट जो है वो स्टार्ट की है। इस संडे डिबेट के अंदर इस सैटरडे को हम डिस्कशन करेंगे। संडे डिबेट में, हालांकि ये पहली बार है तो हमने सैटरडे को भी डिक्लेयर कर दिया कि सैटरडे को हम सैटरडे को हम डिबेट करेंगे मैरिटल रेप के बारे में, और संडे को हम डिस्कस करने वाले हैं एक डॉक्टर सुब्बा राव का बयान आया था कि IAS हैज़ फेल्ड द नेशन। तो हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि डू IAS हैव फेल्ड द नेशन। तो ये संडे डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगी। तो जितना जल्दी हो सके आप हमारी ऐप भी डाउनलोड करके इस डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी स्टूडेंट्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स उस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे, जिनका इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एक बहुत अच्छा खासा इस टॉपिक पे एक्सपीरियंस है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब आ जाते हैं छोटी सी और इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, स्टडी टेबल के ऊपर ही हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। बैच है इकोनॉमिक्स, जो हमारा PT होने जा रहा है, उसका PT 2022 का क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। ये इस क्रैश कोर्स के अंदर हमने 1500 रुपीज़ फीस रखी है, लेकिन अगर आप ये कूपन कोड डालेंगे तो ये फीस रिड्यूस होकर 300 रुपये कम हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप इस कूपन कोड को क्लेम कीजिए। 2 अप्रैल से बैच लॉन्च कर रहे हैं, यानी कल से। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस बैच से जुड़िए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। जो भी स्टूडेंट्स इस बार PT दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो अगले साल भी PT देना चाहते हैं उनके लिए भी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ आप हमारे रिक्वेस्ट को मानेंगे। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है इमरान खान। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से इमरान खान जो है वो सत्ता से जा ज़रूर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि प्रेजेंट डे सिनारियो में, या मेरे याद में कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले और इमरान खान से, मतलब इमरान खान से पहले सिर्फ एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जो आर्मी से इस लेवल पर टक्कर ले पा रहे थे। उस टाइम पर माना जाता है कि आर्मी स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं हुई थी, लेकिन इस टाइम पर इमरान खान जिस मजबूती के साथ आर्मी के साथ टक्कर ले रहे हैं, उसका तो कहीं ना कहीं, माने या ना माने, तारीफ तो बनती है। अब इन इमरान खान ने लगातार बयानबाजियां, रैली कर रहे हैं, जनता का सपोर्ट जुटा रहे हैं, और मज़े की बात, सबकी किरकिरी कर रहे हैं, सबकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कभी ये डिबेट करते हैं कि जी पाकिस्तानी का मज़ नहीं जलता, वरना वो अपनी माँ को भी बेच दें। अब ऐसी स्टेटमेंट के लिए मैंने भी अब एक वीडियो बनाया था
कि पाकिस्तानी कितने में अपनी माँ को बेचते हैं, उसमें लोग गलत सोच गए कि अपनी माँ को कैसे बेच सकता है कोई। मैंने उसके पर्यायवाची को समझाया था, बस एक थंबनेल जो था वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए था, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था उस वीडियो के अंदर, जैसा कि लोगों का कुछ कमेंट बॉक्स में आए कि सर आपने इज्जत गिरा दी समथिंग। अरे भैया, जो एक प्रधानमंत्री है उस प्रधानमंत्री की बात को समझाने के लिए उस लेवल पर बात करनी भी पड़ती है। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक है असलियत में इमरान खान के। तो आजकल ऊटपटांग बयान आ रहे हैं, इसके अंदर एक बयान ये है कि नवाज शरीफ जो हैं वो उनके बारे में एक जिसे कहते हैं आरोप लगाया गया है इमरान खान के द्वारा कि नवाज शरीफ जो हैं, और रेफरेंस लिया गया बरखा दत्त की बुक का। अब बरखा दत्त की बुक का रेफरेंस लिया गया, तो मेरा ये मानना है कि हालांकि बरखा दत्त के ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप भी हैं कि ये मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा करती है, और कश्मीरियों के इशू को जिस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट किया या एक तरीके से प्रोपेगेंडा के तहत उसको गलत तरीके से पेश किया, और ये पेश करने की कोशिश करी कि कश्मीरियों के पास सारे रिसोर्सेज थे, सारी पावर थी और सब चीज़ों पे कश्मीरियों का कब्जा था, और इसी वजह से मुस्लिम्स ने गुस्से में आके हिंदुओं को भगा दिया। ऐसी सिचुएशन में बरखा दत्त के ऊपर मेरा थोड़ा सा इस मामले में भरोसा कम है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ये, और नॉर्मली बरखा दत्त के बारे में एक ओपिनियन ये भी डेवलप रहता है कि बरखा दत्त जो हैं वो एंटी बीजेपी स्टैंड हमेशा रखती हैं, लेकिन जब एंटी बीजेपी स्टैंड रखती हैं तो इस एंटी बीजेपी स्टैंड की वजह से हम ये मानकर चलेंगे कि ये क्रिटिसाइज ही करेंगी, और अगर उनके क्रिटिसिज्म के अंदर भी गलती से मोदी की तारीफ हो जाए, मोदी को प्रेज हो जाए या उनके बारे में कुछ अच्छा लिखा जाए, तो मैं ये मानकर चलूँगा कि जब कोई बुराई करने वाला भी आपकी अच्छाई लिख रहा है तो ये मानना पड़ेगा कि वो अच्छाई है। मैं उस ऐसे किसी राइटर की बात नहीं कर रहा जो प्रो मोदी है सब कुछ, बरखा दत्त की। और इसी बरखा दत्त का रेफरेंस इमरान खान लेके कह रहे हैं कि बरखा दत्त की कोई बुक है, उस बुक के अंदर रेफरेंस दिया गया है, लिखा गया है कि नवाज शरीफ पीएम मोदी से नेपाल के अंदर छुप छुप के मिलते थे, और उनसे नेपाल के अंदर छुप छुप के मिलते थे और मोदी जी से रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे मेरी आर्मी से बचा लो। अब यहाँ क्योंकि एक पॉलिटिकल बंदा ऐसे बयान दे रहा है, और वो भी उस टाइम पर दे रहा है जब उसकी सरकार गिरने वाली है, पॉलिटिकल क्राइसिस से वो इंसान गुजर रहा है, ऐसी सिचुएशन में अगर एक इंसान पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है और ऐसे बयान दे रहा है, तो उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हमारे को समझना पड़ेगा कि उसका वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है। अब यहाँ एक तो हम इसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, दूसरी तरफ हम समझेंगे असलियत में कि अगर यहाँ पर जो कॉमन मासेस है उसका ओपिनियन क्या है, या वो जिस तरीके से इस मैटर को लेती है उसका माइंडसेट क्या है। और तीसरी तरफ हम यहाँ पर इंडिया के स्टैंड को भी देखेंगे कि असलियत में यहाँ पर इंडियन स्टैंड क्या है, और इंडियन स्टैंड के अंदर एक तो इंडिया का जो अपोजिशन है वो क्या कह रहा है, और दूसरा इंडिया की पार्लियामेंट या कॉमन मासेस का इसके अंदर क्या स्टैंड है। यहीं आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आप कई बार कमेंट बॉक्स में तारीफ़ करते हुए कह भी देते हैं कि डायमेंशंस कवर करते हैं, तो भाई असलियत में मज़ा तो डायमेंशंस कवर करने में ही है ना। एक इंसान वो नहीं जो दिख रहा है वही देखे, एक इंसान वो है, सत्पुरुष कहो या एक ज्ञानी व्यक्ति वो है जो असलियत में उस चीज़ को भी देखे जो दिखाई नहीं दे रही, उसके मतलब निकाले और अलग अलग डायमेंशंस पे अलग अलग मतलबों को निकाले और सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है वो देखे। अब यहाँ अगर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को देखा जाए तो भैया इमरान खान का सीधा सीधा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, और वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये है कि असलियत में जितना ज़्यादा हो सके न्यू कंटेंडर जो है या न्यू कैंडिडेट ऑफ पीएमशिप है जो शहबाज शरीफ है, उसको किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाए। उसके खिलाफ तो बहुत ज़्यादा से आरोप नहीं मिल पा रहे क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पॉलिटिक्स में था नहीं, और पंजाब प्रांत के अंदर वो जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो उनका काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपीरियंस भी। लेकिन क्रिटिसाइज़ करने का दूसरा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, और सीधे सीधे नवाज शरीफ पर हमले का मतलब ये है कि अगर नवाज शरीफ के ऊपर हमले का सीधा मतलब ये है कि मुस्लिम लीग जो नवाज है, MLN मुस्लिम लीग नवाज,
इसको किसी तरीके से आड़े हाथों लिया जाए। और नवाज शरीफ पे सीधे हमले का मतलब ये है कि आप मुस्लिम लीग नवाज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, और मुस्लिम लीग नवाज को आड़े हाथों लेने का सीधा मतलब ये है कि आप किसी ना किसी तरीके से अपोजिशन के उस कैंडिडेट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, शहबाज शरीफ को, जो इस टाइम पर अगला प्रधानमंत्री बनने का सबसे बड़ा दावेदार है। तो पॉलिटिकल मायनों के अंदर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है जो दुनिया में लगभग हर कोई जानता है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर कॉमन मासेस के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा इस पर्टिकुलर डिसीजन का या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का। तो असलियत में इस कॉमन मासेस के मेचोरिटी लेवल को आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसका उस कॉमन मासेस का वो मेचोरिटी लेवल है जिस पर वो देखकर आगे बढ़ पाए। क्या कॉमन मासेस का कोई मेचोरिटी लेवल है? इमरान खान जब सत्ता में थे, इमरान खान जब अपोजिशन में थे और 2018 के इलेक्शंस लड़ रहे थे और नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने एक स्लोगन दिया, और वो स्लोगन ये दिया, जो मोदी का यार है गद्दार है गद्दार है। जो मोदी का यार है गद्दार है गद्दार है। और स्टेटमेंट जो दिया उसके पीछे का लॉजिक ये बताया कि पीएम मोदी काबुल गए थे और काबुल जाने के बाद उन्होंने बीच में ही लाहौर या इस्लामाबाद के लाहौर के अंदर प्लेन को लैंड करवाया, परमिशन मांगी, प्लेन को लैंड करवाया और नवाज शरीफ की भतीजी की शादी में शरीक हुए, बिरयानी खा के आए। हालांकि मजे की बात समझिए, यहाँ पर कॉमन मासेस का जो पाकिस्तान में रिएक्शन था वो ये था कि हाउ डे यू टू मीट मिस्टर मोदी। यार पाकिस्तानी लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आप अगर अपने दुश्मन से भी मिलने में कामयाब हो रहे हैं और उसको मिलकर उससे बातचीत बढ़ाकर अगर आप अपने बात को अपने मतलब को निकाल लाते हैं तो आप सही हैं जो बिना लड़े अपना काम निकाल ले गए। तो आपके प्रधानमंत्री के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। और दूसरा, अगर भाई ये रिएक्शन इंडिया के अंदर भी आना चाहिए था कि इंडिया के कॉमन मासेस के अंदर क्या रिएक्शन था। इंडिया के कॉमन मासेस के अंदर यहाँ पर ये रिएक्शन था कि वाह मोदी जी वाह, आप तो कुछ भी कर पा रहे हो, दुश्मन देश के घर में जाकर बिरयानी खा के आना तो एक गजब की ही बात है। वही इंडिया की कॉमन मासेस का मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा था। अब क्योंकि इंडिया की कॉमन मासेस का मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा था तो इससे मोदी की पोजीशन को और ज़्यादा बल मिला। क्यों? क्योंकि कॉमन मासेस को अपने प्रधानमंत्री पर इस हद तक भरोसा था कि ये बंदा कुछ भी करेगा, पाकिस्तान के तो खिलाफ है और पाकिस्तान के हाथों अपने देश को नहीं बेच सकता, ये पक्का है। यही कारण है भारत के अंदर अपोजिशन ने तो शोर मचाया कि जी मोदी जी आप बिरयानी खा के आए थे, क्या किया? मोदी जी आप बिरयानी खा के आए थे, क्या किया? तो बिरयानी खा के आए थे, क्या किया? अपोजिशन ने शोर मचाया। कॉमन मासेस में से किसी ने ये नहीं कहा कि मोदी जी आप अपने देश को पाकिस्तान को बेच के आ जाओगे, क्योंकि कॉमन मासेस को दो चीजें पता थी। एक, पाकिस्तान में इतनी औकात नहीं कि इंडिया को खरीद ले, और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर इतनी औकात नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई ऐसा काम करवा दे जो देश के खिलाफ हो। यानी कॉमन मासेस, भारत के आम आदमी को मोदी के ऊपर इतना जबरदस्त भरोसा था कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान बिरयानी खा के आ रहे हैं तो लोग यहां तालियां बजा रहे हैं, वेरी गुड। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अपोजिशन को देखा जाए, हमारे यहाँ का अपोजिशन पूछ रहा है मोदी जी बिरयानी खा के आए, क्या हुआ? वो कह रहा है, वो अपने प्रधानमंत्री को गद्दार प्रूव कर रहे हैं। यानी पूरे देश को अपने प्रधानमंत्री तक के ऊपर भरोसा नहीं है और अपोजिशन इतना ज्यादा गिर रहा है कि वो अपने प्रधानमंत्री को कह रहा है कि आपने देश बेच दिया, आप दूसरे दुश्मन देश जिसके खिलाफ लड़के हम बने हैं उसी को हमारा देश बेच दिया। तो ऐसे में दो देशों का इंटेलेक्ट लेवल साफ नजर आया कि एक तरफ इंडियंस हैं जिनका इंटेलेक्ट लेवल अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर पूरी ताकत से सपोर्ट करने का है कि मोदी जी कुछ भी आप देश के मतलब एक सपूत हो, आप कम से कम पाकिस्तान से ऐसी दोस्ती नहीं करोगे, और ऐसा कुछ सबूत दिखा भी नहीं। लेकिन पाकिस्तानियों ने जो रिएक्शन दिया उसका बेनिफिट इंडिया को ही तो मिला।
भाई सीधी सी बात है, आपने पाकिस्तानियों को अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं था। अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा ना होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके दिल में खुद में चोर है, क्योंकि आप पर पाकिस्तान के आम आदमी को ये लगा कि मोदी इतना चालाक है कि आपके देश के प्रधानमंत्री तक को बेवकूफ बना सकता है, तो आप तो हो ही क्या। ये कमजोरी है। और दूसरी तरफ एक आम पाकिस्तानी ने ये भी सोचा होगा, एक आम पाकिस्तानी ने यह भी सोचा होगा कि यार जब मैं बेईमान हूं और मैं पैसे के नाम पे अपने देश को बेच सकता हूं, प्रधानमंत्री भी कह रहा है कि आम पाकिस्तानी अपनी मां तक को बेच देता है, तो भाई एक आम पाकिस्तानी अपने तरीके से अपने आप को जो जैसे देखता है वैसे उसने नवाज शरीफ को देखा। नतीजा ये हुआ कि उसने मान लिया कि हाँ, जो इमरान खान कह रहा है ठीक कह रहा है, जो मोदी का यार है गद्दार है, यानी नवाज शरीफ गद्दार है। और जैसे ही ये देखा कि नवाज शरीफ गद्दार है, इसका सीधा असर ये हुआ कि नवाज शरीफ पूरी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का आखिरी मंझा हुआ खिलाड़ी था। नवाज शरीफ पूरी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का आखिरी मजा हुआ खिलाड़ी था। जो प्रधानमंत्री बनता तो शायद सिचुएशंस इस लेवल की नहीं होती, लेकिन इसकी जगह आपने बिठाया इमरान खान को, जो भाषण तो बहुत अच्छे अच्छे देना सीख गया। 22 साल से लगा हुआ था यार, 20 साल से, 20 साल में भाषण अच्छे अच्छे देना सीख गया, बोलचाल अच्छी सीख गया, पब्लिक डीलिंग अच्छी सीख गया, लोगों को भड़काना अच्छा सीख गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक वीक प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म में आगे बढ़ा, और जैसे ही वो वीक प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म में आगे बढ़ा, ये असलियत में अपॉर्चुनिटी टू मोदी थी। अब भैया ये मोदी के लिए ही तो अपॉर्चुनिटी थी, सोच के देखो। तो मोदी जी अगर कहीं बिरयानी खा के आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने बेवकूफ नवाज शरीफ को नहीं बनाया। अगर मोदी जी बिरयानी खा के आए तो उन्होंने बेवकूफ असलियत में पाकिस्तान की जनता को बनाया और पाकिस्तान के विपक्ष को बनाया, और मजे की बात बन गई, वो लोग बन गए। इमरान खान ने नारा दिया, जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी विलन होते हुए, वहां पर पाकिस्तान में तो विलन ही है भाई, इंडिया के लिए हीरो है ना, तो पाकिस्तान के अंदर विलन होते हुए भी उसको बेवकूफ बना दिया और पाकिस्तान फंस गया, और इमरान खान जैसे को प्रधानमंत्री बना दिया। अब इमरान खान जैसे को प्रधानमंत्री बना दिया, जिसे ना तो फॉरेन पॉलिसी की समझ, ना ही उसे किसी भी तरीके से क्या नाम है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की समझ, ना ही किसी तरीके से उसे इकोनॉमिक्स की समझ, कुछ समझ ही नहीं थी। पैसे बेच के तो पाकिस्तान का कर्जा उतारने की सोच रहा था, घर खाली करके आराम से होटल में या कहीं पर भी अपने सेक्रेटरी के घर जाके रुकने की बात कर रहा था, ड्रामा कर रहा था, समझे। इमरान खान को देख के एक कहानी, हरियाणा से है तो वहां एक कहानी है छोटी सी, हमारे को सुनाई जाती थी बचपन में, एक मजाक के स्वभाव में, कि एक बार जंगल के जानवर, सभी जानवरों ने शेर से परेशान होकर ये डिसाइड किया कि हम शेर को राजा नहीं रहने देंगे, हम किसी और को राजा बनाएंगे। उन्होंने वोट डाली और बंदर जीत गया और जंगल का राजा डिक्लेयर हो गया। अब जैसे ही जंगल का राजा डिक्लेयर हुआ, शेर को गुस्सा आया, शेर बकरी के बच्चे को उठा के ले गया। बकरी भागती हुई बंदर के पास गई कि राजा साहब प्लीज, शेर मेरे बच्चे को उठाकर ले गया, बताइए क्या करूं। बंदर कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, बंदर कूद करना शुरू, इधर से उधर, पूरा पेड़ के ऊपर 10-12 चक्कर काट दिए। तो बकरी को गुस्सा आया, कहती है मेरे बच्चे को मार के खा जाएगा, आप यहाँ एक डाल से दूसरी डाल उछल कूद कर रहे हो, क्या करना है, ये चल के देखते क्यों नहीं, शेर को मना क्यों नहीं करते। बंदर कहता है देख बहन, राजा बन गया बहुत अच्छी बात है, तुझे भी पता है और मुझे भी पता है, अगर इस टाइम में मैं अगर शेर के सामने गया ना तो मेरी भी गर्दन उतार देगा। मैं कुछ कर नहीं सकता शेर का, लेकिन मेरे एफर्ट में दिखने में कोई कमी हो तो बताओ। हरियाणा में कहते हैं हंग अलाण में कोई कमी हो तो बता दियो। दिस इज कि वो मेन लॉजिक क्या है, वो लॉजिक ये है कि जब आप एक इनकम्पिटेंट पर्सन को राजा बनाते हो, प्रधानमंत्री बनाते हो, तो सामने यहां पर शेर है मोदी, बकरी का बच्चा था कश्मीर इशू, और बंदर कूद करने वाला जो बंदर है वो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जिसे पाकिस्तान की जनता ने चुना।
और आज के दिन वही जनता उसी बंदर कूद करने वाले बंदर की बेइज्जती करके ये कह रही है कि ये राजा अच्छा नहीं है। अरे वो राजा इसलिए चुना, तुम्हें तो चुना था। और मोदी जो है तुम्हें बेवकूफ बना के आया, तुमने इमरान खान को प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी वही तो चाहते थे कि नवाज शरीफ जैसा मजा हुआ खिलाड़ी कभी भी गद्दी पे ना बैठे, बल्कि एक बेवकूफ सा बंदा गद्दी पर बैठे ताकि इंडिया को कोई टेंशन ही ना हो। और वही हुआ, इंडिया को कोई टेंशन ही नहीं हुई। और बड़े से बड़े मुद्दों को जिस तरीके से उड़ाया, एक छोटी सी विंडो मिलते ही 2019 में सब कुछ रफा दफा कर दिया। अब करती रहेगा पाकिस्तान, कुछ भी करना है, अब कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान के अंदर के नवाज शरीफ आएगा, वो छुप छुप के मिलता है, वो इस चीज को दिखाता है कि इमरान खान पहले भी पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बना चुका है और प्रधानमंत्री की कुर्सी ले चुका है। अब दोबारा ऐसे ही रेफरेंसेस उठा उठा के अपने अपोजिशन को गद्दार बता के, अपोजिशन को मोदी का यार बता के अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहता है। बंदर चालाक है यहां पे। ये जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान है, ये बड़ा चालाक है। ये खुद की कुर्सी बचाए रखने के चक्कर में मोदी का डर दिखा के, मोदी की गद्दारी, मोदी के खिलाफ, मतलब मोदी के पक्ष में नवाज शरीफ उसकी पार्टी को बता के पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहा है। बना लेने दो भाई, मैं तो खुश हूं। इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जो जनता है उसके इंटेलेक्ट लेवल को तो सोचकर देखो कि उन लोगों को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है। तो वहां सियासी भूचाल तो अपने आप आना है। और लोग अभी भी सोचेंगे, हैं प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मोदी से मिलता था, और यहां वाले सोचते हैं अच्छा मोदी इतना चालाक है, भाई फिर तो इसी को बनाएंगे। दोनों के बीच में लेवल को समझिए। आज हमें कोई कह दे कि मोदी अपनी पोजीशन को बचाए रखने के लिए नवाज शरीफ की मदद मांग रहा था या शी जिनपिंग की मदद मांग रहा था, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, भारतवासी उसी कहने वालों को पीटेंगे पकड़ के। ये अपनी लीडरशिप पे एक भरोसा होता है, जो भरोसा बनाया जाता है और जो भरोसा कायम रखा जाता है। पाकिस्तानियों ने ना तो वो भरोसा बनाया, ना वो भरोसा कायम रखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने की राजनीति करी, और आज के दिन एक दूसरे के ऊपर जितने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक लेवल के हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो तो भगवान मालिक है, लेकिन जो भी है, इमरान खान बहुत शुक्रिया अपने देश को बर्बाद करने का। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर हिंदुस्तान के आम आदमी को भले ही वैचारिक रूप से विरोधी हो, अगर बहुत सारी पॉलिसीज को उठाकर देखें तो मोदी जी की बहुत सारी पॉलिसीज का मैं भी विरोध करता हूं, लेकिन मुझे एक भरोसा है भाई, इकोनॉमिक पॉलिसीज मोदी जी की ज्यादा सी अच्छी नहीं है, मामला खराब है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के मामले में ये बंदा गद्दारी नहीं करेगा, और इसके आसपास के जितने बंदे हैं ये देश के लिए मर मिटने वाले हैं। तो ये भरोसा जिस देश के लोगों को अपनी लीडरशिप के ऊपर होगा वो तो देश तरक्की करेगा। बाकी तो इमरान खान और प्रधानमंत्री पाकिस्तान है ही है, उसको एग्जांपल देखते रहो। तो दोस्तों अभी के लिए इस टॉपिक को यही रखेंगे, इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।